तो कल है मंथली एक्सपायरी। तो आपको ध्यान देना चाहिए कौन से स्टॉक पे, कहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी आपको मिल सकता है, ट्रेडिंग का मौका क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए देखेंगे। आज की वीडियो में मैं अनुप तिवारी आपका स्वागत करता हूँ शेयर ट्रेडिंग कैंपस की ओर से। आज का वीडियो शुरू करते हैं कल के एनालिसिस के साथ में जो हमने किया था। उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी जो हमने सेलिंग के लेवल दिए थे वहां से मार्केट टर्न लिया, टारगेट हिट हुआ। महिंद्रा महिंद्रा बाय अबो हाई किया था इंट्राडे के लिए 1%, वो देखिए बाद में फिर स्टॉक प्राइस नीचे आया। ऐसे बैंक 30 मिनट का एक सप्लाई जोन था, एग्जैक्टली वहां से प्राइस स्टॉक ने टर्न लिया। हिंदाल्को में हमको एंट्री नहीं मिला। कोटक बैंक में भी एंट्री एक्चुअली प्राइस ऊपर गया सेलिंग के लिए, फॉर्चुनेटली वो इतना ऊपर गया कि हमको सेलिंग का एंट्री नहीं मिला, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था उसमें। लेकिन याफो कारण हमको एंट्री नहीं मिला, तो दो इसमें एंट्री नहीं मिला हम बोल सकते हैं, बाकी चार में हमारा टारगेट हिट हुआ। अब देखिए आज हमें कहाँ मौका मिल सकता है कल के लिए। ओवरऑल जो निफ्टी की बात करें तो कल भी हमने ये वेज पैटर्न बना के रखा था और देखिए एग्जैक्टली वहां पे टच करके प्राइस आज नीचे आया। कल के लिए वापस वही लेवल इंपॉर्टेंट है, यही वेज पैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन देखें हमको एक चीज समझ में आ रही है, 17,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए अभी भी। और पुट साइड की बात करें तो 17,000 पे काफी ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, तो 17,000 एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो कल भी इसके हिसाब से ऑप्शन और चार्ज के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो वैसे भी कल एक्सपायरी है, मार्केट में अगर रेंज बाउंड रहता है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा बेहतर रहने के चांसेस है। तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग जो एटीएम है अराउंड 17,000 के आसपास का, 17,000 का कॉल और पुट दोनों भी सेल करके ट्राई कर सकते हैं, या देखा जाए फिर 17,100 का भी ले सकते हैं। 17,100 लेते हैं तो दोनों का मिला के अराउंड 150 होगा। और उसी तरह से अगर हम लोग 17,000 का लेते हैं तो वहाँ पे भी हमको 170 के आसपास का, मेरे लगभग 150 के आसपास का हमको मौका मिलेगा दोनों का प्रीमियम का। तो कल सुबह मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, इसके रेंज में ही ओपन होता है। तो एक वो हमारे पास ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं कि एटीएम का कॉल और पुट दोनों सेल करके रख सकते हैं, ताकि अगर मार्केट स्टेबल रहे तो दोनों साइड का हमें बेनिफिट मिले। तो रेंज की ओवरऑल बात करें तो ये ऊपर का लेवल है जो है अराउंड 17,200, जो हमें कल भी दिखा था। तो प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 17,200 के आसपास हम लोग सेलिंग का मौका ढूंढेंगे। 100 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 17,300 स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट 17,100 रहेगा। तो प्राइस नीचे आता है तो ये जो नीचे वाला लेवल है जो कि अराउंड है 16,900 के आसपास, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 17,000 या 16,900 के 50 हम लोग एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। तो 16,950 पे बाइंग का ट्रेड, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट ऊपर फर्स्ट टारगेट। ज्यादा मोमेंटम के चांसेस कम दिख रहे हैं तो 100 पॉइंट लेके हम लोग बाहर निकल सकते हैं ऊपर या नीचे। तो कल के लिए 17,200 इंपॉर्टेंट लेवल है सेलिंग के लिए, और 16,950 इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग के लिए। और उसके बीच में अगर ऑप्शन सेलर है तो एटीएम कॉल पुट सेल करके भी कल हमारा काम बन सकता है। सिमिलर सिचुएशन हमको दिख रहा है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी वेज पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे भी देखें तो वापस जहाँ पे हमने कल मार्क किया था उसी को टच करके प्राइस आज नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे भी सेम रहने के चांसेस दिख रहे हैं। प्राइस एक रेंज बाउंड रह सकती है वेज के बीच में, कहीं भी वेज ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां से प्राइस काफी ऊपर जा सकती है। बट तब तक एक वेज को लेकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें तो हमको वहां पे दिख रहा है मैक्सिमम इंटरेस्ट के कॉल साइड में 38,000 टू 30,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और पुट साइड की बात करें तो वो हमको दिख रहा है अराउंड 37,000 के आसपास, 37,000 एक अच्छा सपोर्ट है। तो 37,000 38,000 इसके बीच में रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ऊपर का लेवल देखें तो जिसे हमने कल देखा था 37,600 या 650 के आसपास हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस का लेके। और प्राइस अगर नीचे आता है तो यहाँ पे अराउंड 37,000 के आसपास हम लोग एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 100 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ में। और वापस अगर कल बड़ा मोमेंट आता है, कहीं भी ब्रेकआउट मिलता है और कैंडल एक और कहीं भी क्लोज होता है तो उसके बाद उस साइड में बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। तो उस केस में आप थोड़ा संभल के आपको ट्रेड देना पड़ेगा। बट तब तक ओवरऑल ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे अभी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 37,500 के आसपास है, कल सुबह जहाँ पे भी हमको लगे एटीएम है तो वहाँ पे हम लोग इसके बीच में एक जगह पे दोनों साइड का कॉल और पुट सेल करके भी कल ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। आज का जो फर्स्ट स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर कुछ दिनों के हिसाब से सजेस्ट कर रहा हूँ। ये स्टॉक मेरे हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में हमको 5 से 10% का रिटर्न देने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ये स्टॉक अगर देखें तो डेली में अपने सपोर्ट 3 के आसपास टच हुआ है। तो कल अगर इसके आसपास के भी ओपन होता है तो हम लोग बाय करके रख सकते हैं। इसका प्राइस जो भी हमको दिख रहा है अभी ऑलमोस्ट 600 से 670 के बीच में है। तो 650 से 670 के बीच में कहीं भी मौका मिले तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 600 का, इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 720 का, सेकंड टारगेट रहेगा 750 का। तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है 600 के स्टॉप लॉस के साथ में। एंट्री हमारा रहेगा 650 को 660 के बीच में कहीं पे भी, जहाँ पे कल हमें मौका मिले। ओवरऑल ये जो ओरेक्ट्रा है
ये इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है, वैसे भी इलेक्ट्रिक का मार्केट अच्छा है। तो अभी इसका अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वहाँ पे हमको जो एक चीज़ दिखने मिल रही है कि ये बॉलिंजर बैंड जो है इसके सेंटर के आसपास है, RSI अभी भी अच्छा है, तो यहाँ से टर्न लेने के चांसेस थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आपको बाय करके रखना है, फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ दिनों के लिए रखना है, तो ये ओलेक्ट्रा ग्रीनलाइट एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। उसी रेंज में दूसरा जो स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, ये स्टॉक अगर आप देखें तो अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास है, ये काफी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से काफी बार इसने टर्न दिया है, प्राइस अभी उसके आसपास। तो कल इसके आसपास यानी 900 के ऊपर कहीं भी आपको मौका मिलता है, 900 से लेकर 915 के बीच में। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो भी अच्छा लेवल है, इसको लेके रखिए। लॉन्ग टर्म तो इसका टारगेट अच्छा रहेगा ही, 1000-1100 भी आ सकता है। बट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो आने वाले 5-6 दिनों में ये स्टॉक आपको 4 से 5% देने के मेरे सबके चांसेस लग रहे हैं। तो 900 के आसपास भी कल थोड़ा राउंड होता है तो भी 900 के आसपास हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 950, सेकंड टारगेट 1000। तो स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा ये रहेगा 880 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है प्योरली इंट्राडे के हिसाब से टाइटन। टाइटन की बात करें तो आज इसने अच्छा मोमेंटम दिया और जाते जाते एक अच्छा सप्लाई जोन बना के गया है। तो प्राइस अगर कल थोड़ा सा ऊपर जाता है तो 2518 या फिर 2515 पे 2515 पे हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2525 या 2526 का। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 2515 पे बाय सेल करने के बाद 2505 फर्स्ट टारगेट और 2500 सेकंड टारगेट के साथ हम लोग इसमें ट्रेड कर ले सकते हैं सेलिंग साइड में। नेक्स्ट जो कंपनी ये है एबीबी लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक आप काफी दिनों से जगह पे कंजेस्टेड हो चुका है, प्लस इसमें पिछले कुछ दिनों से फ्यूचर में बिल्टअप भी बढ़ रहा है। तो ये दिख रहा है कि शायद इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखें तो देखिए हमेशा इसने इसको सपोर्ट किया है और वहां से स्टॉक ने मूव किया है। बट इस बार ऐसे हुआ है कि थोड़ा सा इसके नीचे है, लेकिन अभी भी RSI अभी 50 है, तो यहाँ से टर्न लेने के चांसेस मुझे दिख रहा है। ओवरऑल अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो वैसे भी आप लेके रख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो वहाँ पे मौका, इंट्राडे के लिए भी मौका। इंट्राडे के लिए क्या करेंगे, आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो इंट्राडे में 1% टारगेट लेके हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और आज का हाई जाने के बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लेते हो, कुछ दिनों के लिए लेके रखते हो, तो 4 से 5% का टारगेट लेके आप इसमें चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट की बात करें तो 30 मिनट का एक अच्छा सप्लाई जोन अवेलेबल है। प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है 3250 पे सेल कर सकते हैं। 3261 स्टॉप लॉस रहेगा, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ से 10 पॉइंट या 12 पॉइंट नीचे फर्स्ट टारगेट, 20 पॉइंट नीचे सेकंड टारगेट के साथ हम लोग एशियन पेंट में सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 स्टॉक देखे जहाँ पे इंट्राडे में मौका है, 2 स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म का मौका है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल जहाँ पे कल हमको ऑप्शन बाइंग करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन सेलिंग करना है तो फ्रंट एक्सपायरी के साथ हम लोग ट्रेड लेने का मौका है। और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमने आज दिखा। आई होप एनालिसिस आपको हेल्पफुल हो रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे वापस कल के एनालिसिस साथ में। बाय एंड टेक केयर।